अमित शाह जी को और नीतीश कुमार जी को भी बोलना चाहते हैं कि आप यहाँ बुलाए थे अध्यक्ष लोग को या किसी को भी, तो आपको किसान की बात होना चाहिए था। यहाँ एक कोई राजनीति नहीं होना चाहिए था कि लालू जी ये कर दिए तो तेजस्वी जी ये कर दिए। ये तेजस्वी जी के भाषण रोजगार की बात नहीं हुई, यहाँ रोजगार की तो बात ही नहीं हो रही है। आपको जितना भी अध्यक्ष लोग को बुलाया गया है, सारे लोग को बुर्बक बना के बुलाया गया है कि आप आइए और आपके साथ 5 सदस्य को लेकर आइए। क्यों लेकर आइए भाई? तो मीटिंग है। यहाँ पे कौन सा मीटिंग है? तो केवल हिंदू मुस्लिम शिक्षा, ये 2025-26 चुनाव देखना है। यहाँ पे मीटिंग कहाँ है? सहकारिता विभाग की तरफ से हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ सहकारिता का बात कहाँ हुआ है, यहाँ पैक्स का बात कहाँ हुआ है, यहाँ किसान का बात कहाँ हुआ है। सारे अध्यक्ष लोग को बता रहे हैं कि सारे अध्यक्ष लोग को वो स्थिति हो गया है कि खेत बेचने वाला हाल हो गया है। मुख्यमंत्री जी लोग तो अपना लग रहा है कि पता नहीं कौन सा नशा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो ऐसे केवल कर रहे हैं। मेरा नाम नीतीश पांडे, प्रखंड अगियाव, जिला भोजपुर, बिहार, पैक्स अध्यक्ष डिलिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको जितना भी अध्यक्ष लोग को बुलाया गया है, सारे लोग को बुर्बक बना के बुलाया गया है कि आप आइए और आपके साथ 5 सदस्य को लेकर आइए। क्यों लेकर आइए भाई? तो मीटिंग है। ये बीसीओ साहब लोग का ये आदेश था कि मीटिंग है, आप लोग आना है। सहकारिता विभाग का एक मीटिंग है। यहाँ पे कौन सा मीटिंग है? तो केवल हिंदू मुस्लिम शिक्षा, ये 2025-26 चुनाव देखना है। यहाँ पे मीटिंग कहाँ है? सहकारिता विभाग की तरफ से हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ सहकारिता का बात कहाँ हुआ है, यहाँ पैक्स का बात कहाँ हुआ है, यहाँ किसान का बात कहाँ हुआ है। अगर आप यहाँ पे हमको मीटिंग में बुलाए हैं तो यहाँ किसान की बात होना चाहिए था कि हाँ कौन सा किसान कैसा है। सारे अध्यक्ष लोग को बता रहे हैं कि सारे अध्यक्ष लोग को वो स्थिति हो गया है कि खेत बेचने वाला हाल हो गया है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो सीसी होता है, ये सीसी निकल रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट होता है, आप उसीना चावल कर दिए हैं। अध्यक्ष लोग उसीना चावल कहाँ से गिराएंगे? मिल आपका कम है बिहार में, आप एक पे एक उसीना चावल कर दे रहे हैं। इसके पहले अरवा चावल था। आपकी सत्ता, आपकी सरकार है, तो फिर ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ मिल नहीं है, कल कारखाने नहीं है? हमारी सरकार कहाँ है? एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार महाअथी सरकार है, महाचोर सरकार है। वो तो केवल वोट बनाता है, हिंदू मुस्लिम करता है। क्यों यहाँ पर केवल आप आए हैं, यहाँ पे आप भी सुने होंगे कि यहाँ पे आते आते हिंदू मुस्लिम, आपको 9 वर्ष की ये, अरे क्या है, हम हिंदू हैं मुस्लिम है, सब जाति एक समान होना चाहिए ना। नेता के मतलब क्या? आप प्रधानमंत्री होइए चाहे मुख्यमंत्री होइए, नेता के मतलब कि हर जाति आपका जात है। तो आपके यहाँ पे तो केवल वोट फेंकने आए हैं। पैक्स के बारे में आप पूछ लीजिए, इतना अध्यक्ष लोग होंगे ना, पैक्स के बारे में कितना बात हुआ है? एक भी वर्ड पैक्स के बारे में बोला गया हो, एक भी वर्ड अध्यक्ष के बारे में बोला गया हो? मुख्यमंत्री जी लोग तो अपना लग रहा है कि पता नहीं कौन सा नशा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो ऐसे केवल कर रहे हैं। अरे कम से कम आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ पे आप बुलाए हैं, आप आदेश दे रहे हैं, किसी को बुला दे रहे हैं अध्यक्ष को। अध्यक्ष वहाँ कितना दूर से आ रहा है, आपको अध्यक्ष के बारे में बात होना चाहिए था ना, किसान के बारे में बात होना चाहिए था कि किसान को कितना पैसा मिल रहा है, किसान को कौन कौन सा लाभ मिल रहा है। एक भी बार किसान के बारे में तो बात नहीं हुआ है। आप युवा हैं, अब इतनी बड़ी बात कह दिए हैं कि हम लोग को बुला करके जो बेवकूफ़ बनाया है, तो इस जो बेवकूफ़ी का जो बातें कर रहे हैं, तो क्या आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें दिखेगी? भारी से भारी विरोध दिखेगी। हम युवा आए हैं, इसमें आगे क्यों हैं? हम युवा ही इस देश को बदलेंगे। अगर युवा अगर नहीं रहेगा आगे तो कुछ भी आपका नहीं हो पाएगा। ये सच्चाई है। हम युवा संकल्प ले लिए हैं कि ये एनडीए का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोग का कोई काम नहीं है। काम ये यहाँ पे कोई नहीं है, बस यहाँ हिंदू मुस्लिम। कल ही अमित साहब बोले हैं अगले 30 सालों तक रहेगा बीजेपी। अमित शाह का बाप के बदौलती है क्या वो चेयर जो बैठे हुए हैं कि 30 सालों तक रहेगा? अगर हम अध्यक्ष हैं तो क्या मेरा बाप के बदौलत है क्या कि हम अध्यक्ष रहेंगे जिंदगी भर? आप क्या काम कर रहे हैं, आपके काम के ऊपर वोट मिलना चाहिए। कोई भी जाति हो, काम के बदौलत वोट मिलेगा। आप काम अच्छा करिएगा तब को जनता चुनेगा, आप अच्छा काम नहीं करिएगा तो नहीं चुनेगा। यहाँ तो सबसे पहले हम ये अमित शाह जी को और नीतीश कुमार जी को भी बोलना चाहते हैं कि आप यहाँ बुलाए थे अध्यक्ष लोग को या किसी को भी, तो आपको किसान की बात होना चाहिए था। यहाँ एक कोई राजनीति नहीं होना चाहिए था कि लालू जी ये कर दिए तो तेजस्वी जी ये कर दिए। ये तेजस्वी जी के भाषण, रोजगार की बात नहीं हुई। यहाँ रोजगार की तो बात ही नहीं हो रही है। आप कितना बार यहाँ पे पूछे हैं कि हाँ कौन से युवा कितना बेरोजगार है? पूरा धरती पे बेरोजगारी, युवा हम लोग छटपटा रहे हैं, कोई किसी का सुनने वाला है क्या? भाई साहब का बात कितना सच है? एकदम 100% सत्य बोल रहे हैं। जो भी यहाँ आए हैं, जो भी बात होनी चाहिए तो सहकारिता संबंधी बात होनी चाहिए। यहाँ राजनीति की बात नहीं होना चाहिए। 2005 के पहले क्या हुआ था ये जानकारी देने की केरो से सलाह की आवश्यकता नहीं है। वो मंच, ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये सहकारिता विभाग का व्यक्तिगत रोजगार की बात हो, उसको क्या करेंगे, क्या रोजगार दे रहे हैं, क्या किए हैं, इसकी बात होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि 2005 के पहले क्या था और
और हिंदू मुस्लिम के बाद या क्या वंदे भारत माता की प्रचार हो रहा है, या भारत लोग नहीं जान रहे हैं भारत माता के नाम, या अमेरिका और जापान में हमाल हैं। जन्म से ही पता चलता भारत माता की जय होता। तभी यहाँ ये बोलना चाहिए अमेरिका जापान दूसरे जगह कि हमने भारत का आदमी है। ऐसा नहीं कि भारत में घर में रह के बाप के सामने गोड़ लग के और बाप के जय करे। अरे बाप और माई का जय करना है तो दूसरे जगह जान के कीजिए, कि जहाँ आपको नहीं पहचानता हो कहाँ घर है, किसका बेटा है, कि अपने बाप के सामने कहे मैं फलना का बेटा हूँ, मैं फलना का बेटा आई हूँ, बताने की आवश्यकता है। भारत में रह के भारत माता की जय, हर बात में जय। जितने भी बीजेपी वाले लोग थे, विधायक थे, मंत्री थे, सब पहला बात बोला कि भारत माता की जय। क्या यहाँ भारत माता की जय जाओ जय श्री राम, क्या वो प्रचार करने का चीज़ है? आपको क्या लगता है, क्या बोलिए? परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होगा, लेकिन देखिए अभी परिवर्तन राजनीति की बात नहीं करेंगे। जिस मुद्दा से हम लोग को बुलाया गया था कि पैक्स अध्यक्ष लोग के आना है, मीटिंग है, सहकारिता के बारे में जानकारी देना है, लेकिन यहाँ सहकारिता के बारे में नहीं बता करके खुद अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जो कि पहले ही भाषण अपना संबोधन में ही बोल दिए कि सभी लोग हाथ उठा करके शपथ लीजिए कि 2025 में फिर से पुनः एनडीए की सरकार बनना चाहिए। उसी के भाषण सुन के अभी भाषण दे ही रहे हैं। सारा उनका पूरा मने की भाषण स्टार्टिंग होते ही सारा देखिए पैक्स अध्यक्ष जितना भी आए थे सारा बाहर निकल गए हैं। 1 से 1.5 मिनट के अंदर उनसे टोटल भाषण सुना नहीं और भाषण सब निकल गया। देखिए अमित शाह का रैली था और प्रोग्राम तो था, सहकारिता विभाग से जो है कार्यक्रम था पटना के बापू सभागार में, और सभी पैक्स अध्यक्षों का जो है गुस्सा फूट रहा है कि जिस काम के लिए बुलाया था हमें उस काम का जो है कोई बात नहीं किया गया। और 2025 विधानसभा चुनाव जो है कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे, इन सभी पर बात हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि रोजगार की बात होनी चाहिए थी, धर्म राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, भारत माता की जय नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग भारत में ही रहते हैं तो भारत माता की जय बताने की जरूरत नहीं थी, रोजगार की बात होनी चाहिए थी, तमाम जो किस तरह से लोगों को जो है सुविधा मिले इसकी बात होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे रोजगार और सुविधा की बात ना कर करके जो है सीधे जो है 2025 के विधानसभा चुनाव की बात हुई है। ये बड़ा सवाल है और सीधा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह को, और एक बड़ा आरोप लगाते आ रहे हैं कि अमित शाह का बाप का कुर्सी नहीं है, जो वो कह रहे हैं 30 वर्षों तक वो अगले जो है बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें मीडिया। धन्यवाद। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।